सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रणाम। आज हम आदिकाल के प्रमुख कवियों उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ते हैं। आज देखिए, पौम चरियू के रचनाकार का नाम बताइए। तो पौम चरियू किसका ग्रंथ है? कहेंगे स्वयंभू का। और ये जो ग्रंथ है ये अपूर्ण ग्रंथ है। इसको पूर्ण किसने किया था? इन्हीं के पुत्र थे, उनका क्या नाम था? त्रिभुवन। ठीक है, इन्हीं के पुत्र थे, उनका नाम त्रिभुवन था, उन्होंने इसको पूर्ण किया था। पौमचरियम, अगर आपसे पूछा जाए पौमचरियम के रचनाकार बताइए तो कहेंगे विमल सूरी हैं। ठीक है। और देखिए, परमात्म प्रकाश और योगसार किसके ग्रंथ हैं? तो परमात्म प्रकाश और योगसार जोइंदु के ग्रंथ हैं। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए तो मेरुतुंग। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार मेरुतुंग हैं। कलिकाल का सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? तो कलिकाल का सर्वज्ञ हेमचंद को कहा जाता है। ठीक है। और देखिए, कलिकाल का वाल्मीकि अगर आपसे पूछ लिया जाए, कलिकाल का वाल्मीकि, अगर आपसे कलिकाल का वाल्मीकि पूछ लिया जाए तो किसे लगाएंगे? तो तुलसीदास जी को लगाएंगे। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी को। परमाल रासों की रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे जगनिक है। ठीक है, परमाल रासों का दूसरा नाम आलेखंड कहा जाता है। ठीक है। विसल देव रासों के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल हैं। खुमार रासों के रचनाकार पूछा जाए तो दलपति विजय हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कहेंगे चंद्रप्रदायी हैं। ठीक है। और देखिए, पृथ्वीराज रासों अगर आपसे पूछा जाए कितने सर्ग में है तो 69 सर्ग बताइएगा। 69 सर्ग है इसमें। ठीक है। और देखिए, माधव हम परिणाम निराशा किसकी पंक्ति है? तो ये विद्यापति जी की पंक्ति है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो कहेंगे श्रावकाचार। ये रचनाकार किसका है रचना? तो देवसेन का है। देवसेन का है। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे सरहपा हैं। इनका ग्रंथ हम लोग जानते हैं, दोहा कोश है। दोहा कोश। और एक ग्रंथ और इनका है, चर्या गीत है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका है? तो कहेंगे जॉर्ज गिल क्राइस्ट का है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? कहेंगे दामोदर शर्मा। ये जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ है ये। आदिकाल में अगर आपसे पूछा जाए कोई व्याकरण ग्रंथ बताइए तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है। दोहा कोश के रचनाकार का नाम कहेंगे सरहपा है। ठीक है। दव्य सहाप्यास इसकी रचना देवसेन की रचना है। और कहेंगे ये अपभ्रंश भाषा में है। अपभ्रंश भाषा में है। अपभ्रंश भाषा में है। ठीक है, अगर आपसे इसकी भाषा पूछा जाए तो अपभ्रंश भाषा में है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो कहेंगे शालिभद्र सूरि हैं। और ये जानते हैं, जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाए जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ बताइए तो कहिएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? तो चंदन बाला रास के रचनाकार आसगु कवि हैं। ठीक है। स्थूलिभद्र रास के रचनाकार पूछा जाए तो जिनधर्म सूरि हैं। नेमिनाथ रास के रचनाकार तो सुमतिगढ़ हैं। रेवंतगिरी रास के रचनाकार तो विजय सेन सूरि हैं। कुमारपाल प्रतिबोध अगर पूछा जाए किसकी रचना तो सोमप्रभ सूरि। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कुमारपाल चरित किसकी रचना है तो ये रचना हो जाती हेमचंद जी की।
उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? तो कहेंगे जिनदत्त सूरि हैं। फिर आपसे पूछा जाए जम्बू स्वामी रास के रचनाकार, कहेंगे धर्मसूरि हैं। संदेश रासक ग्रंथ के रचनाकार बताइए, अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान है। और ये जानते हैं विरह काव्य है, विरह काव्य है। ठीक है। और देखिए कहेंगे हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य विमर्श तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को लगाइएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वांग्मय विमर्श तो किसको लगाएंगे? हिंदी वांग्मय विमर्श आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। फिर देखिए हिंदी काव्य धारा ग्रंथ किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन जी का है। इसका समय अगर आपसे पूछा जाए तो 1945 है। ठीक है। और देखिए कहा जाए आपसे अगर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो फ्रैंक ई के, या फिर आप एफ ई के भी कह सकते हैं, एफ ई के। ठीक है। भविष्यत कहा ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये धनपाल की रचना है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो कहेंगे पादरी एडसिन ग्रीव्ज हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तो ये अज्ञे जी की रचना है। विद्यापति किस रचना के कारण मैथिल कोकिल कहलाएं? तो ये पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहलाए थे। अगर आपसे कहा जाए पदावली में किसका वर्णन है? तो राधा कृष्ण का वर्णन है। और देखिए विजयपाल रासो के रचनाकार तो कहेंगे नल्ल सिंह हैं। लेकिन अगर आपसे विजयपाल रासो के रचनाकार पूछा जाए तो नल्ल सिंह हैं। लेकिन अगर विसल देव रासो के रचनाकार पूछा जाए तो नरपति नाल हैं। रासो साहित्य में विरह गीत काव्य का नाम बताइए। तो विरह गीत काव्य यही विसल देव रासो है। आपसे अगर पूछा जाए कि विसल देव रासो कितने खंडों में है? तो ये 4 खंड में है। ठीक है। और देखिए कहेंगे पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा है? तो जयानक का है। पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? तो कहेंगे पिंगल शैली में लिखा गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि पिंगल में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो पिंगल में अपभ्रंश प्लस ब्रज आता है। लेकिन अगर आपसे डिंगल में पूछा जाए तो डिंगल में अपभ्रंश प्लस राजस्थानी आता है। ठीक है। जैसे देखिए पिंगल में अगर आपसे कहा जाए तो अपभ्रंश प्लस ब्रज आता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए डिंगल में तो कहेंगे अपभ्रंश प्लस राजस्थानी आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि पूछा गया है तो अमीर खुसरो। देखिए खड़ी बोली ध्यान दीजिए और प्रथम कवि ध्यान दीजिए। और यहाँ देखिए क्या पूछा गया? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि पूछा गया है। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ये द्विवेदी युग में आते हैं। ठीक है। उसके बाद कहेंगे हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरापा है। और देखते हैं हिंदी की प्रथम महाकवि अगर पूछा जाए तो चंद्रप्रदायी हैं। कहा जाए चंद्रप्रदायी को किसने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है। फिर देखिए आदिकाल में किस कवि का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था? तो अमीर खुसरो का। ठीक है। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रूप गोस्वामी है। इनका एक ग्रंथ और है भक्ति रसामृत सिंधु। खालिक वारी, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, ये अमीर खुसरो के ग्रंथ हैं।
फिर देखिए भारत का तोता, तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती, ये इनका क्या है? उपनाम है, उपनाम। ठीक है, अमीर खुसरो का। विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि किसने कहा है या फिर किसने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और देखिए विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 14 ग्रंथ माने जाते हैं। इनके ग्रंथों में देखिए इसे ना कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली तो है ही, एक इनका ग्रंथ है गोरक्ष विजय। इनके संस्कृत ग्रंथ जानते हैं? पुरुष परीक्षा, मणिमंजरी, भू परिक्रमा, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, व्याड़ी भक्त तरंगड़ी, द्वैत निर्णय, ये सब इनके संस्कृत ग्रंथ हैं। इसको अलग से हम बता देंगे इनको। आदिकाल की कौन सी रचना कल्लोल में विभक्त है? तो वर्णरत्नाकर। 8 कल्लोल हैं। ठीक है, और 8वां जो है यही वाला जो है अपूर्ण है। 8वां कल्लोल अपूर्ण है। जयमयंक जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो मधुकर कवि हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो भट्ट केदार हैं। नाथों की संख्या आपसे पूछा जाए तो 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, नाथों में 9 कौन कौन आते हैं? तो नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। ठीक है, फिर देखिए चर्या पद किसका ग्रंथ है? चर्या पद पूछा गया है तो सबरपा का है। अगर चर्या गीत कहा जाए, चर्या गीत, तो ये सरहपा का हो जाएगा, सरहपा। ठीक है, फिर देखते हैं सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा है। प्रथम सिद्ध कौन है? तो भी सरहपा है। 84 सिद्धों में योगिनियाँ कौन सी थी? तो मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा, यही 3 योगिनियाँ हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो कहेंगे गोरखनाथ। किसने माना? तो कहेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको माना है। इसके बाद देखते हैं सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो संध्या भाषा कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कुवलयमाला कथा के लेखक कौन हैं? कहेंगे उद्योतन सूरी हैं। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1000 कवियों का वर्णन किस इतिहास ग्रंथ में मिलता है? तो शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ में मिलता है। और अगर कहा जाए हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ, तो शिव सिंह सरोज ही है। फिर देखिए 5000 कवियों का वर्णन किस इतिहास ग्रंथ में मिलता है? तो कहेंगे मिश्र बंधु विनोद। किसका ग्रंथ है ये? तो कहेंगे मिश्र बंधु का है, मिश्र बंधु का ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। फिर देखिए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? तो फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने लिखा। गारसा दा तासी ने लिखा, फ्रेंच विद्वान थे ये। फिर कहा जाए इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा बनाई गई पद्धति है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो जन्मदाता अगर आपसे पूछा जाए तो तेन है, तेन। ठीक है, तेन नाम के एक कवि थे। फिर देखिए इतिहास लेखन की सबसे दोषपूर्ण, विकसित और भद्दी पद्धति कौन सी है? तो वर्णानुक्रम पद्धति या फिर वर्णमाला क्रम पद्धति है। फिर कहा जाए चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा किस इतिहास ग्रंथ में कहा गया? तो शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ में कहा गया। शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ किसका है? तो शिव सिंह सेंगर का है, शिव सिंह सेंगर का है। ठीक है, सेंगर का है।
फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हिंदी भाषा के, और ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? शिव सिंह सरोज। इसके लेखक वही है, शिव सिंह सेंगर। फिर कहा जाए हिंदी के सबसे बड़े कवि कौन है? हिंदी के सबसे बड़े कवि स्वयंभू हैं। किसने माना है इनको हिंदी का सबसे बड़ा कवि? तो कहेंगे राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन ने माना है, ठीक है। फिर देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है। और अपभ्रंश के प्रथम कवि भी यही हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो कहेंगे यही है, ठीक है। और देखिए पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं, ठीक है। इसी को समय सर्ग या अध्याय भी कह सकते हैं। विसल देव रासो कितने चरणों में समाप्त हुआ है? तो 2000 चरणों में समाप्त हुआ। फिर देखिए महापुराण के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत हैं, ठीक है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कहेंगे राम सिंह हैं। अपभ्रंश के भवभूत कौन थे? तो पुष्पदंत थे। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु माना है। अभिमान मेरु माना है। अगर आपसे कहा जाए अभिमान मेरु कौन थे? तो पुष्पदंत। यहाँ देखिए शब्दानुशासन किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो किसका है? हेमचंद का है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे हिंदी शब्दानुशासन पूछ लिया जाए, देखिए यहाँ शब्दानुशासन और हिंदी शब्दानुशासन में कंफ्यूज मत होना। शब्दानुशासन है तो हेमचंद का, छोटा नाम छोटे लोगों का, और हिंदी शब्दानुशासन बड़ा है तो बड़े लोगों का, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का है, ठीक है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। फिर देखिए पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? कहेंगे शिव सिंह सेंगर ने माना है। फिर देखिए राउलवेल के रचनाकार कौन है? कहेंगे रोडा कवि हैं। रोडा कवि जानते हैं ना, इन्हीं का ग्रंथ है राउलवेल, रोडा कवि का है। अगर आपसे पूछा जाए कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन किसमें मिलता है, किसकी रचना में? तो राउलवेल में ही मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।